ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 नवंबर 2020 के लिए है। विषय: धन्यवाद। स्वर्णपथ: भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं। उत्तरदेय ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नई हो जाती है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत से हैं। तेरे तुले कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतिहास। लोगों ने आकर यहोशपत को बता दिया कि ताल के पार से अदूम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तब यहोशपत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वो यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहजीएल में यहोवा का आत्मा समाया और वो कहने लगा, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशपत भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। उठकर और चलते समय यहोशपत ने खड़े होकर कहा, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम करथारथ हो जाओगे। तब उसने कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभियमान होकर हथियार बांधों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सीर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमन्यु और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। मरकस। यीशु ने उनसे कहा, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र
बरतमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढारस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। भजन संहिता। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ाया है। यशाया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। भजन संहिता। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घाओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मुक्ति, जीवन, सत्य और प्रेम सभी को सर्वोच्च के रूप में समझ और प्रदर्शित किया गया। पाप, बीमारी और मृत्यु का नाश किया। ये समझ के ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु राहत वास्तविकता, उसकी सर्वशक्तिमानता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और समान जैसा पूर्ण चरणों को सामने लाता है। क्या प्रार्थना करने से हमें फायदा होता है? हाँ, जो इच्छा धार्मिकता के बाद आगे बढ़ती है, वो हमारे पिता का आशीर्वाद है और ये हमारे पास से वापस नहीं जाती है। प्रार्थना विज्ञान के होने को नहीं बदल सकती है, लेकिन ये हमें उसके साथ सामान जैसे बिठाती है, इच्छाई सत्य के प्रदर्शन को प्राप्त करती है। भगवान प्यार है, क्या हम उसे अधिक होने के लिए कह सकते हैं? ईश्वर बुद्धि है, क्या हम उस अनंत मन को सूचित कर सकते हैं जो वो पहले से ही जानता है? क्या हम पूर्णता को बदलने की उम्मीद करते हैं? क्या हम खुले फुवारे में और अधिक की याचना करेंगे, जिसे हम स्वीकार करने की तुलना में अधिक टाल रहे हैं? अनैच्छिक इच्छा हमें सभी अस्तित्व और आशीर्वाद को सिरों के करीब लाती है। देवता की हमारी अवधारणाएं कितनी खाली हैं। हम सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अच्छा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनंत है, और फिर हम इस अनंत मन को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम अनारक्षित क्षमा के लिए और लाभ के उदारवादी बहिष्कार की याचना करते हैं। क्या हम वास्तव में पहले से ही प्राप्त अच्छाई के लिए आभारी हैं? क्या हम अपने आप को प्राप्त आशीर्वादों का लाभ उठाएंगे और इस तरह अधिक प्राप्त करने के लिए फिट होंगे? कृतज्ञता धन्यवाद की हम मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। काम भाषण की तुलना में अधिक आभार व्यक्त कराता है। यदि हम जीवन, सत्य और प्रेम के लिए कृतज्ञ हैं, इसलिए हम सभी के आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं।
हम निष्ठावान हैं और तीखे शब्दों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जो हमारा मालिक खपती लोगों को कहता है। ऐसे मामले में होंठों पर उंगली रखकर जो आशीर्वाद हमें मिले हैं, उन्हें याद करना एकमात्र स्वीकारी प्रार्थना है, जबकि हृदय ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम से दूर है। हम बंजर जीवन की अकार्मणीयता को छिपा नहीं सकते। इससे पहले कि हम उसे या हमारे साथी पुरानियों को इस बारे में बताएं, ईश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है। यदि हम ईमानदारी से और चुपचाप और विनम्रता से इच्छा को संजोते हैं, तो भगवान इसे आशीर्वाद देगा। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञा को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए, क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। उसका मकसद उनके द्वारा लाए गए आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। भगवान की शक्ति कैद से उद्धार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और समर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। क्रिश्चियन साइंस पापी व्यक्ति को जगाती है, काफरों को याद दिलाती है और असहाय अमानवीय आदमी को दर्द के सोफे पर बिठाती है। ये गूंगे को सत्य के शब्द बोलती है और वो आनंद के साथ उत्तर देता है। ये बहरे को सुनाने के लिए, लंगड़े के लिए चलने के लिए और अंधे के देखने का कारण बनती है। प्रेषित ने कहा, अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धारण का दिन है। अर्थ ये नहीं कि अब पुरुषों को भविष्य संसार के उद्धार या सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अब वो समय है जिसमें आत्मा और जीवन में उस मुक्ति का अनुभव करना है। अब तथाकथित भौतिक वेदनाओं और भौतिक सुखों को दूर करने का समय है, क्योंकि विज्ञान में दोनों ही असत्य हैं। क्योंकि ये असंभव है। असंसारिक जादू को तोड़ने के लिए नश्वर लोगों को सच्चा विचार और सभी का दिव्य सिद्धांत प्राप्त करना चाहिए, जो वास्तव में मौजूद हैं और ब्रह्मांड को समान जैसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने,
निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।